Hello guys, class 7 English reader lesson 14 The Angel of Peace। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को इस लेसन को बताने जा रहा हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी डिटेल्स वगैरह, इसका अनुवाद वगैरह भी बताना है इसको। चलिए देखते हैं, पहले वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है, फिर इसके बाद और चीजें करेंगे। तो चलते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आ रहा है ये मैरी। मैरी मतलब होता है खुश, और ये है चैरिटी होम मतलब दया का घर कहते हैं इसको। अरेंज, अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना। क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स कमी या अभाव होता है। सीम, सीम मीन्स होता है प्रतीत होना या लगना। ओकेशन, ओकेशन मीन्स होता है अवसर। सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक। एनवलप, एनवलप मीन्स होता है लिफाफा। सिंप्लिसिटी, सादगी। प्रोजेक्ट मीन्स योजना। एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। स्लम, स्लम मीन्स गंदी बस्ती। एंजल, एंजल मीन्स दूत। मर्सी, मर्सी मीन्स दया या करुणा होता है। सेंट, सेंट मीन्स संत या महात्मा। गटर्स, गटर मीन्स नाली को बोलते हैं। यह है डिस्टिट्यूट, डिस्टिट्यूट मीन्स परित्यक्त या छोड़ा हुआ। पिग्ड, पिग्ड मीन्स उठाया। एडमिट मीन्स भर्ती करना। म्युनिसिपल मीन्स म्युनिसिपल अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, ये नगरीय अधिकारी से अधिकार प्राप्त हुआ यानी इसके लिए है। यह है डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स क्या होता है, सम्मान। प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना। हाइजीन, हाइजीन मीन्स होता है स्वास्थ्य विज्ञान स्वच्छता। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स खोजा। असिस्टेंट, असिस्टेंट मीन्स होता है सहायक। इवेंचुअली, ये अंत में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्र बिंदु। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मतलब गरीबों या आवश्यकता परक लोगों के लिए चंदा एकत्र करने वाली संस्था। यह है चेरिस्ड, देखभाल करना, अपनाना। ड्रेन, ड्रेन मीन्स रफू किया हुआ। लोनेलीनेस मीन्स अकेलापन। ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स हंसी मजाक। एनेक्सियस मीन्स चिंतित। स्टार्व मीन्स भूखा। हिमालयन मीन्स बड़ा या हिमालय से जुड़ा हुआ। डिस्पेंसरीज मीन्स दवाखाने। क्लिनिक मीन्स अस्पताल। अबॉन्डेंट मीन्स त्यागे गए या छोड़े गए। ऑफेंस मीन्स अनाथ। कमिटमेंट मीन्स उत्तरदायित्व या वादा। ट्रांसेंड्स मीन्स बाहर। बैरियर मीन्स विघ्न या सीमा। और एडमायर मीन्स प्रशंसा। तो ये जो है लेसन मदर टेरेसा से संबंधित है, उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो चलते हैं लेसन के अंदर, लेसन में क्या कुछ दिया हुआ है। तो चलते हैं, पहले रीड करते हैं लेसन को, फिर इसका अनुवाद भी बताते हैं। सो इट वाज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज अ मैरी atmosphere all around, but the charity home, which used to arrange Christmas party every year for the children, was passing through a state of crisis. It seemed that there would not be any party that year, and the children would miss the special food on that occasion. Then suddenly a person came in the handed over a envelope to mother. He said that mother could use the money the way she liked. There were new 100 rupees note in it, and that year of children had the best Christmas party that they ever had. तो चलिए इसकी हिंदी भी देखते हैं क्या है। यह है क्रिसमस यानी बड़ा दिन का त्योहार का समय था तथा वहां चारों ओर खुशी का वातावरण था, किंतु चैरिटी घर जो प्रत्येक वर्ष बच्चों के लिए क्रिसमस दावत की व्यवस्था करता था, वह संकट की अवस्था से गुजर रहा था।
जूझ रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उस साल वहां कोई दावत नहीं होगी तथा बच्चे उस अवसर पर विशिष्ट भोजन से चूक जाएंगे। तब अचानक एक व्यक्ति अंदर आया और मदर को एक लिफाफा सौंपा। वह बोला कि मदर जिस तरीके से चाहे रुपयों का उपयोग कर सकती है। उसमें 100 के रुपयों के नए नोट थे और उस वर्ष बच्चों ने सबसे उत्तम क्रिसमस दावत मनाई जो वे हमेशा मनाते थे। This happened most of the times and it at times when the doorbell did not ring. Mother was still able to collect money for that occasion. Her system of helping the poor was simplicity itself. She did what was possible. She had no idea where the money would come from, but if a project was needed, she would go ahead, said one admirer. यह लगभग हर समय होता था तथा उस समय पर जब दरवाजे पर दया की घंटी नहीं बजती थी, मदर अब भी उस अवसर के लिए रुपए एकत्र करने योग्य थी। उन गरीबों को मदद करने की प्रणाली अपने आप में सिधाई थी। वह जो संभव हो करती थी, वह नहीं जानती थी कि पैसे कहां से आएंगे, किंतु यदि किसी कार्यक्रम की आवश्यकता होती थी तो वह सबसे आगे जाती थी, एक प्रशंसक ने कहा। The mother we are talking about is none other than Mother Teresa, who is known as Lady of the Slums, the Angels of Mercy, the Saint of Gutters, the Gentle Mother, and other such names. तो मदर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कोई और नहीं, मदर टेरेसा है, जो कि गंदी बस्ती की देवी, दया की दूत, दरिद्रों की संत और मृदुल माँ जैसे कुछ नामों से जानी जाती है। हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट, अ होम फॉर द destitute, sick and dying, was opened in 1952 when she saw an old woman dying on the street, eaten by rat and ants. She picked her up, took her to the hospital, and refused to move from their unit. She was admitted. Then she went to the municipal authorities and asked for a shelter where the dying poor could die in dignity. She was provided a place near the Kali temple, Kolkata. And the following day, she and her sister and the dying moved in. Today, some 150 people, many seriously ill and unacceptable elsewhere, are washed, fed, and sheltered in this Kolkata home called Nirmal Heritage. उनकी पहली बड़ी योजना परित्यज्य छोड़े गए बीमार तथा मरते हुए लोगों के लिए 1952 में एक घर यानी आश्रय खोलने की थी। जब वह देखी एक बूढ़ी महिला गली पर चूहे तथा चींटियों द्वारा खाए जाने से मर रही थी, वह उसे ऊपर उठाई, उसे अस्पताल ले गई तथा जब तक उसे भर्ती नहीं किया गया वहां से जाने से इनकार कर दिया। फिर वह नगरीय अधिकारियों के पास गई तथा रहने के लिए स्थान मांगा जहां मरते हुए गरीब सम्मान के साथ मर सकें। उन्हें कोलकाता के काली मंदिर के पास स्थान उपलब्ध कराया गया और आने वाले दिनों में वह और उनकी बहनें तथा मरते लोग वहां चले गए। आज कुछ 150 लोग, कई गंभीर बीमार तथा सभी स्थानों से अस्वीकार्य लोग इस कोलकाता के घर
में सफाई करके भोजन करते तथा रहते हैं, जो निर्मल हृदय कहलाता है। Returning to the street of Kolkata, she began collecting children to teach them hygiene. She sought a center of her work when a family offered rooms on the top floor of their large house. She appointed some assistants, eventually 26 in all, who formed the nucleus of the missionary of charity. Now their number is more than 700, mostly young Indians. She lived in a simple life, traveled by second class on train, got down on hands and knees to scrub floors. She cherished simplicity and wore a shawl more than needed. She saw in the poor what others often fail to see: their loneliness, their humor, their honesty, and their courage. कोलकाता की गलियों में वापस आकर उन्हें स्वास्थ्य विज्ञापन पढ़ाने को वह बच्चे एकत्र करने लगा। वह अपने कार्य के लिए एक केंद्र यानी स्थान खोजी। जब एक परिवार ने उन्हें अपने विशाल घर की ऊपरी मंजिल पर स्थान दिया, वह कुछ सहायिका नियुक्त की कुल उसने कुछ सहायता नियुक्त की, कुल मिलाकर के 26 जो गरीबों की संख्या के केंद्र बिंदु बने। अब उनकी संख्या 700 से अधिक है। अधिकांश युवा भारतीय हैं। वह सादा जीवन जीती थी, रेल में द्वितीय श्रेणी में यात्रा करती थी, फर्श साफ करने के लिए अपने हाथों और घुटनों पर झुक सकती थी। वह सादगी अपनाती थी तथा बुने हुए के बजाय रफू किया हुआ एक शाल पहनती थी। वह गरीबों में वह देखती थी जो प्रायः दूसरे देखने में असफल होते। उनका एकाकीपन, उनकी हंसी, उनकी ईमानदारी तथा उनका साहस। I am anxious for people to know the greatness of the poor. She said she once went to a Hindu family which had been starving and brought them rice. Before she knew it, the mother of family had divided it and given half of the rice to the Muslim family next door. She said that they were just as hungry as her family was. I believe we need the poor as much as they need us, said Mother Teresa. मैं लोगों के लिए चिंतित हूँ, गरीब की महानता जानने के लिए वह बोली। एक बार वह एक हिंदू परिवार में गई जो भूखे मर रहे थे तथा उन्हें कुछ चावल दिए। इससे पहले वह यह जान पाती कि परिवार की मां ने उसे दो भागों में बांटा तथा चावल का आधा भाग अगले घर यानी दरवाजे में रहने वाले मुस्लिम परिवार को दिया। वह बोली कि वे भी इतने ही भूखे हैं जितना उनका परिवार था। मदर टेरेसा ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमें गरीबों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन्हें हमारी आवश्यकता है। The woman in the white sari with a blue border. Mother Teresa, till her death, had no money, no property, no saving of her own. But her real wealth was Himalayans in size 7500 children in 60 schools, 96000 patients cared for in 213 dispensaries, 4,700 victims of leprosy in 54 clinics, 1,600 abandoned or orphans children in 220 homes, and 3,400 destitute or dying people in 23 homes. All this in 35 cities and towns in India and in a dozen other countries. Today, even though she is not with us anymore, she is still
loved by the poor and neglected, respected by missionaries of charity, admired by the Hindus, Muslims, and Christians like alive for her life along commitment to the poor that transcends all barrier. नीले बॉर्डर के साथ सफेद साड़ी में महिला मदर टेरेसा की मृत्यु तक उनका अपना कोई रुपए संपत्ति बचत खाते में नहीं थे, किंतु उनकी वास्तविक संपत्ति आकार में बड़ी। 60 स्कूलों में 7,500 बच्चे, 213 औषधालय में ध्यान रखे गए, 9,60,000 मरीज, 54 अस्पतालों में कुष्ठ पर विजय प्राप्त करते, 4,700 4,70,020 घरों में क्या विजय प्राप्त करते, कितना 4,700, और 20 घरों में 1,600 त्यागे गए तथा या अनाथ हुए बच्चे तथा 23 घरों में 3,400 परित्यक्य बेघर गरीब या मरते लोग। यह सब भारत के 35 शहरों व नगरों में तथा 1 दर्जन भर अन्य देशों में है। आज जब वह हमारे बीच कहीं नहीं है, फिर भी वह आज भी गरीब तथा नकारे गए लोगों की प्यारी हैं। गरीबों हेतु संस्था मिशनरी चैरिटी द्वारा आदरणीय है। हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई द्वारा सभी गरीब के लिए एक समान उत्तरदायित्व जो सभी विघ्न से बाहर हो प्रशंसा की जाती है। चलिए कुछ इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मैरी, मैरी मीन्स क्या है? स्टेट ऑफ चीयरफुलनेस, फन, हैप्पीनेस। क्राइसिस, डिफिकल्टी या अनसर्टेनिटी। सिंप्लिसिटी, स्टेट ऑफ बीइंग प्लेन विदाउट पंप्ड एंड शो। Project, a piece of work which need efforts, skill and planning. Admire, one who think of someone with pleasure and respect. Slum, an area of a city that is a very bad condition. Angel, a messenger and a servant of God. Mercy, kindness, pity, willingness to forgive. Saint, saint और महात्मा, संत और महात्मा बोलते हैं। गटर, बैड सोशल कंडीशन ऑफ द लोवेस्ट और poorest level of society. Canal filled with flow of dirty water. Destitute, having no money, no food and no shelter. Missionaries, an organization that collects money or food to help the poor. Missionaries of charity है ये poor and needy. ये है dignity, a state that makes one feel carried for and respected. Abundant, left alone. Hygiene, the study and practice of how to keep good health. Assistant, helper. Nucleus means a original or central point. Cherish, to love and care for someone or something. Drain, a cloth, garments repair by weaving threads. Loneliness, state of being alone. चलिए, ह्यूमर मीन्स है फनी, समथिंग दैट मेक पीपल लाफ। एनेक्सियस, वरीड। स्टार्विंग मीन्स विदाउट फूड। हिमालयन मीन्स ह्यूज और ग्रेट। Dispensaries means small health center. Clinic means part of a hospital where people come for special medical treatment. Transcends means to go beyond the limits. Commitment means a responsibility to follow a certain course of action. चलिए सम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है हमारे पास, हाउ डिड द चैरिटीज होम सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर, यानी चैरिटी घर प्रतिवर्ष क्रिसमस कैसे मनाते हैं। तो आंसर है बच्चों यहाँ पे, चैरिटी होम अरेंज क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर फॉर द
children and they would take the special food on that occasion. चैरिटी घर प्रतिवर्ष बच्चों के लिए क्रिसमस दावत की व्यवस्था करते थे तथा उस अवसर पर बच्चे विशिष्ट भोजन ग्रहण करते थे। सेकंड है व्हाट डिड द मैन हैंड ओवर टू द मदर, व्यक्ति ने मदर को क्या सौंपा? तो आंसर है द मैन हैंडेड ओवर अ एनवलप विद 100 रुपीज नोट्स टू द मदर, व्यक्ति ने 100 के नोटों वाला लिफाफा मदर को सौंपा। What does it mean by when the doorbell did not ring? जब दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी, इसका क्या आशय यानी मतलब है बताना है। तो आंसर है इसका when the doorbell did not ring means anyone did not come himself for help. जब दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी का मतलब है कि कोई और स्वयं होकर मदद करने नहीं आया। What did the admirer say? प्रशंसक क्या कहता था? तो आंसर है The admirer said she had no idea where the money would come from, but if a project was needed, she would go ahead. प्रशंसक कहता था वह नहीं जानती थी कि पैसे कहां से आएंगे, किंतु यदि किसी कार्यक्रम की आवश्यकता होती थी तो वह आगे जाती थी, यानी वह निकल पड़ती थी उस काम के लिए। What is निर्मल हेरिडे? निर्मल हृदय क्या है? सो आंसर है यहाँ निर्मल हेरिडे इज अ होम फॉर द डिस्ट्यूट सिक एंड डाइंग पुअर्स। निर्मल हृदय परित्यक्य बीमार व मरते हुए गरीबों के लिए एक घर या आश्रय है। What did mother do on the streets of कोलकाता? कोलकाता की गलियों में मदर क्या कर रही थी? तो आंसर है यहाँ पे बच्चों From the street of Kolkata, mother collected children to teach them hygiene. कोलकाता की गलियों में मदर ने बच्चों को स्वच्छता का शिक्षण देने के लिए जमा किया। How was the missionaries of charity formed? गरीबों के लिए चंदा एकत्र करने वाली संस्था कैसे बनी? सो आंसर है a mother got rooms, she appointed some assistant, total 26 in all. They worked like a nucleus. In this way, missionaries of charity formed. जैसे ही मदर को कमरे मिले उसने कुछ सहायकों की साथ की नियुक्ति की और कुल मिलाकर 26 वे एक केंद्र बिंदु के समान कार्य करते थे। इस प्रकार चंदा एकत्र करने वाली संस्था बनी। Find out words that describe mother simplicity. उन शब्दों को खोजिए जो मदर की सादगी यानी सरलता प्रस्तुत करते हों। तो आंसर है यहाँ पे some words that describe mother simplicity are she lived in a simple life, always traveled by second class, wore a shawl more than needed. मदर की सादगी को वर्णित करने वाले कुछ शब्द हैं। वे सादा जीवन जीती थी, हमेशा दूसरे दर्जे में यात्रा करती थी, बुने हुए के बजाय पुराना रफू किया हुआ शॉल ओढ़ती थी। What did she want the people to know about the poor? वह गरीब लोगों के बारे में क्या जानना चाहती थी? तो आंसर है she want to know about the greatness of the poor. वह गरीबों की महानता के बारे में जानना चाहती थी। What was Mother Teresa real wealth? मदर टेरेसा की वास्तविक संपत्ति क्या थी? सो आंसर है मदर टेरेसा real wealth was 7,500 children in 60 schools and 9,60,000 patients in 213 dispensaries, 4,700 victims of leprosy in 54 clinics, 1,600 abandoned or orphaned children
3,400 neglected pupil in 23 homes. मदर टेरेसा की वास्तविक संपत्ति थी 60 स्कूलों में 7,500 बच्चे, 213 औषधालय में 9,60,000 मरीज, 54 अस्पतालों में 4,700 कुष्ठ पर विजय पाते लोग, 16 त्यागे गए तथा या अनाथ बच्चे, 23 घरों में 3,400 नकारे गए लोग। हाउ डू पीपल रिमेम्बर मदर टेरेसा? मदर टेरेसा को लोग कैसे याद करते हैं? सो आंसर है पीपल मेंबर मदर टेरेसा फॉर हर टोटल कमिटमेंट्स टू द पुअर एंड चिल्ड्रन दैट ट्रांसेंड ऑल बैरियर्स। लोग मदर टेरेसा को याद करते हैं गरीबों तथा बच्चों के लिए उनकी संपूर्ण प्रतिबद्धता को जो की हर रुकावट से परे था। चलिए राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो पहला नंबर देखते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ चैरिटी होम यूज्ड टू एंजॉय क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर। ये ट्रू है बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ टी लिख दिया है मैंने, सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सेकंड है, द एनवलप कंटेन्ड न्यू 1,000 रुपीज नोट। ये भी आपका फॉल्स है, यहाँ फॉल्स मैंने लिख दिया है, सो यू कैन राइट फॉल्स, अदरवाइज ये रॉन्ग है आपका। चलिए सी देखते हैं इसमें, मेनी टाइम्स ऑफ इनमेट्स ऑफ द चैरिटी होम हैड नो क्रिसमस पार्टी। ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो देखते हैं डी में क्या है ये, मदर न्यू फ्रॉम वेयर द मनी वुड कम फॉर अ प्रोजेक्ट। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है, मतलब ये भी। चलिए ई पे देखते हैं, द म्युनिसिपल अथॉरिटी रिफ्यूज टू प्रोवाइड हर अ प्लेस फॉर द पुअर। ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ मैंने फॉल्स लिख दिया है, मतलब ये रॉन्ग है आपका। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी आर इंडियंस। ये ट्रू है आपका। और नेक्स्ट है ये, मदर टेरेसा न्यू द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, मैंने साइड में लिख करके भी दिया हुआ है, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग। फ्रॉम द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है क्राइसिस, फिर प्रोजेक्ट है, डिग्निटी है, हाइजीन है, स्टार्विंग है, प्रॉपर्टी है और हंग्री है। तो चलते हैं एक एक देखते हैं। पहला है क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स होता है कमी या अभाव। द नेशन वाज फाइटिंग अगेंस्ट फूड क्राइसिस आफ्टर फ्लड। सेकेंड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन्स योजना या परियोजना। चिल्ड्रन कम बैक टू स्कूल अंडर द प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा अभियान। थर्ड है ये डिग्निटी, सम्मान या गौरव। सो गवर्नमेंट इज फुली अलर्ट फॉर डिग्निटी ऑफ पुअर। ये डिग्निटी ऑफ पुअर से बच्चों। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ में, हाइजीन। हाइजीन में होता है स्वास्थ्य विज्ञान या स्वच्छता। तो क्लास टीचर टीच अबाउट हाइजीन एवरी सैटरडे। फिफ्थ है स्टार्विंग। स्टार्विंग में भूखे मरना। द बेगर वाज डेड बाय स्टार्विंग। 6 नंबर में आ रहा प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति या जायदाद। तो ही हैज प्रॉपर्टी ऑफ 2 शॉप्स एंड अ हाउस ऑफ हिज ओन। नंबर 7 है हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। ही वाज हंग्री फ्रॉम 2 days। Look at the following sentence. Mother Teresa said, I am anxious for people to know of the greatness of the poor. In this sentence, the exact word of Mother Teresa are used and they are put in inverted commas. We can also write the same sentence in a way that the same meaning is conveyed. We do so when we report someone's speech in our language. तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो गया इसका।
Mother Teresa said that she was anxious for the people to know of the greatness of the poor. तो चलिए देखते हैं इसके और क्या है इसमें. So rewrite the following sentence as given in the example. So पहला लेते हैं. Mother Teresa said, I believe we need the poor as much as they need us. So answer है Mother Teresa said that she believed we needed the poor as much as they needed us. Second है. She said they are just as hungry as we are. So answer है यहाँ. She said that they were just as hungry as we are. यहाँ पे हटा करके दैट जोड़ देना. हम सब इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और दैट से इसको ऐड कर देते हैं और आर का वन हो जाता है, यहाँ पे इज का वन हो जाता है. ऐसा कुछ होता है इसके अंदर. चलिए देखते हैं आगे. नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज गिवन इन द एग्जांपल. तो पहला है मदर टेरेसा सेड आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस. सेकंड है शी सेड दे आर जस्ट एज हंग्री एज वी आर. थर्ड है एन एडमायर सेड शी हैज नो आइडिया वेयर द मनी विल कम फ्रॉम. फोर्थ नंबर है सिस्टर फ्रैंकलिन सेड दिस इज अ रियल sacrifice. And fifth number है mother replied I love the people of Kolkata. चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं. ये आंसर है यहाँ पे दिया हुआ. फर्स्ट है मदर टेरेसा said that she believed we needed the poor as much as they need us. सेकंड का आंसर है the she said that they were just as hungry as we are. थर्ड है an admirer said that she had no idea where the money would come from. Number 4 है Sister Franklin said that that was a real sacrifice. Fifth का आंसर है Mother replied that she loved the people of Kolkata. Listen to the passage and fill in the following information about Mother Teresa. First name Mother Teresa ends. Her date of birth 27th August 1910. Nationality Ottoman Indian or Yugoslavian है ये. चलिए आगे. प्लेस ऑफ बर्थ ये है स्पोज यूगोस्लेविया है ये. ऑक्यूपेशन फर्स्ट है इन द बिगिनिंग नन, लेटर टीचर, प्रिंसिपल एंड मिशनरी. अवार्डेड रिसीव्ड कौन कौन से है. नंबर 1 नेशनल अवार्ड में और ईयर यहाँ दिए हुए हैं. ये पद्मश्री 1962 में, भारत रत्न 1980 और इंटरनेशनल अवार्ड है यहाँ पे पीपल जॉन XX3 पीस प्राइज, ये है 1971 में. नोबल प्राइज 1979 में. वर्क प्लेस ह्यूमैनिटेरियन वर्क, मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन अदर कंट्रीज इंडिया, यूके, तंजानिया, वेनेजुएला. Look at the picture of the great persons and say a few sentences about them. क्लू दिया हुआ यहाँ पे फादर्स ऑफ द नेशन, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो चलिए इसका आंसर भी लिखते हैं. सो आंसर में आ रहा है महात्मा गांधी was the father of nation. He believed in non-violence. He always spoke the truth. He fought for the freedom of India. He played a major role in the independence of India. यहाँ पर क्लू दिया हुआ फिगर दिखाई दे रही है आपका. कौन है क्लू है ये. ब्रेव है, क्वीन है, हॉर्स राइडिंग है और फाउड इंग्लिशमैन. तो चलिए देखिए क्या है ये. तो इसका आंसर देखते हैं. ये है महारानी लक्ष्मीबाई. चलिए रानी लक्ष्मीबाई was brave lady. She was the queen of Jhansi. She knew horse riding. She fought the Englishman and died in a battle.
इन्हें भी पहचानिए कौन है ये, क्लू देते हैं इसमें। फायर वुमेन, फर्स्ट वुमेन है। स्पेस ट्रेवल, interesting feature about the universe, wanted to use information from space for human welfare। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला was the first Indian woman space traveler. She was interested in knowing about the interesting features. She wanted to use the information from space for human welfare। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और नए वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, नई उमंग के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।